एक छोटा लड़का बस अपने पिता पर पानी की बंदूक चला रहा था, लेकिन पिता ने उस पर असली बंदूक चला दी। ये देखकर उसकी बहन को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत अपने भाई को पत्थर के ढेर के पीछे छुपाने के लिए दौड़ पड़ी। जब उसने देखा कि पिता अभी भी गोली चला रहे हैं तो बहन को एहसास हुआ कि उनके पिता उन्हें इस सुनसान रेगिस्तान में इतनी दूर क्यों लाए थे। वो उन्हें बिना किसी को बताए मारना चाहते थे। पिता की इस चाल को नाकाम करने के लिए बहन जल्दी से भाई को लेकर पीछे की ओर रेंगने लगी। जब बाहर शांति हो गई तो बहन ने धीरे धीरे अपना सिर बाहर निकाल कर देखा। उसने पाया कि पिता भाग चुके थे और कार को पेट्रोल से जला दिया गया था। ये देखकर बहन ने भाई को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद जल्दी से कैंप की तरफ दौड़कर कुछ सामान ढूंढने लगी। बहन को पता था कि पिता उनका पीछा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हें इस रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में मरने देना चाहते थे। अब उनकी पहली प्राथमिकता किसी आबादी वाले इलाके में वापस जाना थी, नहीं तो वे या तो भूख से या प्यास से मर जाते। लेकिन ये रेगिस्तान बहुत विशाल था। दोनों दिन से रात तक चलते रहे लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वे दोनों बहुत प्यासे और भूखे थे। उनके पास जो थोड़ा पानी था वो भी पिता ने ले लिया था। छोटा भाई अभी भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रहा था और आसपास की हर चीज के लिए उत्सुक था। जबकि उसका भाई उत्साहित था, बहन उदास थी। अपनी बची हुई ऊर्जा को बचाने के लिए दोनों ने प्यास को बर्दाश्त किया और वहीं पर सो गए। उन्होंने रात एक चट्टान के सहारे बिताई और अगली सुबह दोनों फिर से यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन वे बिना सिर पैर की मक्खी की तरह थे। उन्हें पता नहीं था कि किस दिशा में जाना है। आसपास का बेहतर अंदाजा लगाने के लिए बहन भाई को लेकर पहाड़ पर चढ़ गई। जब वे आधे रास्ते में थे तो बहन का पैर फिसल गया और वो लगभग गिर गई। इस घटना के बाद दोनों और भी सावधान हो गए। सौभाग्य से वे बिना किसी बड़ी परेशानी के ऊपर चढ़ गए। जब वे आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर वे दुखी हो गए। चारों ओर केवल अंतहीन बंजर पहाड़ थे और उन्हें कहीं भी शहर का कोई संकेत नहीं दिखा। वे दोनों अब लगभग पूरी तरह से निर्जलित थे, इसलिए तुरंत पानी ढूंढना जरूरी था। उन्होंने आधे दिन तक खोजा लेकिन उन्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिला। निराश होकर दोनों ने वहीं रुकने का फैसला किया ताकि वे अपनी ऊर्जा बचा सकें। तभी बहन को एक कैन में कुछ बूंदे पानी की मिली जो उसने अपने भाई को दे दी। थोड़ा आराम करने के बाद दोनों फिर से पानी की तलाश में निकल पड़े। शुरुआत में भाई अपनी बहन के साथ चल रहा था लेकिन सूरज की तेज धूप में वो जल्द ही कमजोर हो गया और एक पहाड़ी से नीचे गिर गया। जब उसने देखा कि उसका भाई जमीन पर पड़ा है तो बहन ने उसे उठकर चलने के लिए कहा, लेकिन 3 दिनों से भूखे लड़के में अब चलने की ताकत नहीं बची थी। बहन के बार बार बुलाने पर भी भाई वही लेटा रहा। निराश होकर बहन ने भाई को अपनी पीठ पर लाद लिया और आगे बढ़ती रही। पता नहीं वे कितनी दूर तक चले कि अचानक उनके सामने एक फल का पेड़ दिखाई दिया। शुरुआत में बहन को लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन जब भाई ने भी वो पेड़ देखा तो दोनों उसकी तरफ चलने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें हैरानी हुई कि पेड़ के नीचे एक पानी का गड्ढा भी था। भाई ने बिना सोचे समझे पानी पीना शुरू कर दिया। फिर उसने गड्ढे से एक अजीब सा फल उठाया और खा लिया। जब बहन ने देखा कि एक पक्षी भी वही फल खा रहा है तो उसे एहसास हुआ कि ये फल जहरीला नहीं है और उसने भाई को आराम से खाने दिया। 3 दिनों से भूखे दोनों भाई बहन ने जी भरकर फल खाए और पानी पिया। फिर उन्होंने अपने शरीर को साफ किया और पेड़ के नीचे सो गए। लेकिन जब वे अगली सुबह उठे तो सामने का नजारा देखकर वे निराश हो गए। रात भर में गड्ढे का सारा पानी जमीन में रिस गया था और पेड़ पर लगे फल भी पक्षियों ने खा लिए थे। इससे भी बुरा ये था कि कल वे खाने पीने में इतने मशगूल थे कि उन्होंने पानी बचाकर नहीं रखा था। बहन भी कुछ नहीं कर सकी ये सोचकर कि पानी फिर से रिस कर आएगा। वे दोनों फिर से वही लेट गए और पानी के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जब वे फिर से उठे तो वे डर गए जब उन्होंने देखा कि पास में एक आदिवासी जंगली आदमी भाला लेकर छिपकली का शिकार कर रहा था। ये देखकर दोनों को उम्मीद की किरण दिखी। उन्होंने सोचा कि उस आदमी के पास जरूर पानी होगा तो वे उसके पीछे चल दिए। लेकिन क्योंकि उनकी भाषा अलग थी इसलिए उस आदिवासी को उनकी बातें समझ नहीं आई। जल्दबाजी में भाई ने उसे इशारों में समझाया। तब जाकर आदिवासी समझा कि वे प्यासे हैं। आदिवासी ने एक नरकट लिया, उसे पानी के गड्ढे में डाला और खींचकर पानी बाहर निकाला और इस तरह भाई बहन को पीने के लिए पानी मिल गया। ये जानकर कि उस आदिवासी के साथ रहने से उन्हें खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, दोनों भाई बहन ने बिना सोचे समझे उसके साथ जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें एक कंगारू मिला और आदिवासी ने तुरंत भाले से उसका शिकार किया और उनके लिए एक स्वादिष्ट कंगारू का भोजन बनाया। कई दिनों से भूखे दोनों भाई बहनों ने पहली बार मांस खाया। अब जब आदिवासी उनके साथ था तो उन्हें खाने पीने की चिंता नहीं थी। लेकिन समय के साथ आदिवासी को गोरी बहन से प्यार हो गया। उसने उसे धूप से बचाने के लिए एक छाता भी बनाया और नदी पार करते समय उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया ताकि उसके कपड़े गीले न हो। हालांकि आदिवासी उन्हें वापस जाना नहीं चाहता था और उन्हें बेकार के काम करवाता था। फिर भी उसकी शिकार करने की क्षमता बहुत अच्छी थी और वो हर दिन बहुत सारे शिकार लाता था जिससे भाई बहन को खाने की कोई कमी नहीं होती थी। एक दिन आदिवासी ने लड़की को एक गुब्बारा दिया ताकि वो अपने प्यार का इजहार कर सके। हालांकि वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, फिर भी लड़की आदिवासी के दिल की बात समझ गई। लेकिन वो केवल वहां से जाना चाहती थी और उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसी दिन लड़की को एक घर दिखाई दिया जिससे उसे उम्मीद मिली। उसे लगा कि जहाँ घर है वहाँ लोग रहते होंगे। लेकिन जब वो घर के अंदर गई तो उसने देखा कि ये बहुत समय से वीरान पड़ा था और कोई भी वहाँ नहीं रहता था। ये देखकर लड़की निराश हो गई लेकिन आदिवासी खुश था क्योंकि अब लड़की हमेशा उसके साथ रहेगी। इस दौरान भाई भी आदिवासी के साथ घुल मिल गया था और दोनों अक्सर साथ में शिकार पर जाते थे। एक दिन वे गलती से एक सड़क पर आ गए। ये देखकर आदिवासी ने लड़के को तुरंत अपनी बाहों में उठा लिया। वो जानता था कि अगर लड़की को इस सड़क के बारे में पता चला तो वो उन्हें छोड़कर बड़े शहर वापस चली जाएगी और वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए आदिवासी अपने प्यार को पाने के लिए और बेचैन हो गया। एक दिन उसने अपने शरीर पर अजीब तरह के निशान बना लिए और एक रहस्यमयी डांस करने लगा। लड़की डर गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन आदिवासी खिड़की पर भी जाकर वही डांस करने लगा। जहाँ भी लड़की जाती वो उसका पीछा करता और डांस करता। जब लड़की फिर भी नहीं मानी तो आदिवासी 2 फूल लेकर आया और अपनी कोशिश जारी रखी। निराश होकर लड़की एक कोने में छिप गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये उसका भाई था। भाई ने बाहर देखा और आदिवासी को देखकर हैरान हुआ। उसने पूछा कि वो क्या कर रहा है तो बहन ने समझाया कि शायद उसे डांस पसंद है। हालांकि बहन आदिवासी की भावनाओं को समझती थी लेकिन उसे उसका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया और वैसे भी वो शहर वापस जाना चाहती थी।
चाहती थी, न कि किसी आदिवासी के साथ रहना। आदिवासी सुबह से रात तक नाचता रहा, उसने खाना तक नहीं खाया जो भाई ने उसे दिया था। जब वो थककर रुका तो उसने देखा कि लड़की अभी भी नहीं मानी है। ये देखकर वो दुखी हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसका प्यार अधूरा रह गया है। अगली सुबह भाई बहनों ने देखा कि आदिवासी पेड़ से लटका हुआ है। प्यार में असफल होने के बाद वो जीने के लायक नहीं रहा। उसके कबीले में प्यार में असफल होना एक बहुत ही शर्मनाक बात थी। अपने लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बचने के लिए उसने खुद। कहानी के अंत में बहन भाई के साथ सड़क पर आ गई और वे अपने घर की तरफ निकल पड़े और इस तरह फिल्म का अंत हो गया।